जय हिंद साथियों। अब हम क्रांति जैसे 1857 की जो क्रांति है वो पहला वाला वीडियो जिसमें मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। मंगल पांडे ने उस कारतूस का विरोध किया था, इसके लिए दो लोगों को मार दिया मंगल पांडे ने। इसके लिए मंगल पांडे को विरोध के तौर पर पकड़ लिया गया। अब यहाँ से क्या होता है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ हम जानेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब विरोध में मंगल पांडे को मार दिया गया तो और लोगों ने इसका विरोध किया। कम से कम 85 सैनिकों ने अब इसके विरोध में नौकरी छोड़ने का ऐलान कर दिया। ठीक है, कहा कि हम लोग भी नहीं बंदूक चलाएंगे, हम छोड़ देते हैं। जिसको अंग्रेजों ने कहा कि 85 सैनिकों को पकड़ लिया। अब पकड़ के 10-10 साल का सजा सुना दिया गया और इनको जेल में भेज दिया गया। जब 10-10 साल का मेरठ की बात हम कर रहे, प्रारंभ हुआ था विद्रोह का मेरठ मगध से, ठीक है। तो ये 85 सैनिकों को विरोध के तौर पर पकड़ लिया गया। और विरोध, ये सैनिक जो थे ये विरोध का तीन एक रखे थे। रोटी और कमल के फूल से संदेशा भेजवाते थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक रोटी और कमल के फूल मनोह हे तारीख को करना है। तो विद्रोह का दिन पड़ा था 31 मई 1857 को। 31 मई 1857 को विरोध का दिन पड़ा था। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, विरोध 10 मई 1857 को ही मेरठ में शुरू कर दिया। अब 10 मई 1857 को मेरठ में ही शुरू कर दिया, चूंकि डेट पड़ा था 31 मई 1857 को। 85 सैनिकों ने इसका विरोध करने के तौर 85 सैनिकों को पकड़ लिया गया और इसका डेट रखा गया 1857, 31 मई 1857 को। लेकिन इसका प्रारंभ हो गया मेरठ से 10 मई 1857। अब हम देखेंगे इसके आगे कि जितने भी हर क्षेत्र से अलग अलग थे और किस क्षेत्र से, क्षेत्र कौन था, शासक कौन थे और दमनकारी कौन थे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अब देखते हैं। तो हम देखते हैं इसके बाद। जैसे इस क्वेश्चन में पूछता है कि क्षेत्र क्या थे, किस क्षेत्र से कौन से 1857 की क्रांति में कौन से शासक चले और इनका दमन कौन किया, यही पूछता है। सिर्फ दमन, शासक और क्षेत्र यही पूछता है। तो हम देखते हैं कि बहादुर शाह जफर, जब सैनिक पहुंच गए बहादुर शाह जफर के पास, तो कहे कि ये देखो बुढ़ऊ, तुम्हें एक शासक बचा है। तो बुढ़ऊ उस समय थोड़ा बहादुर शाह जफर कम उम्र के हो गए थे, मतलब ज्यादा उम्र के हो गए थे, कम से कम 80-85 साल के हो गए थे कम। बहादुर शाह जब देखे ये बाबू बुढ़ौती हम क्या करेंगे यार, तो उन लोग कहा अरे अरे आप साथ तो चलिए महाराज, कम से कम आप रहेंगे, आपका फोटो चला मार दे, वहां फोटो खींच के आपका रख दिया जाएगा और आप सामने रहिएगा, तुम्हारा कौन काम है, चल बहादुरा चल। तो कहे चल ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से दिल्ली से हम देखते हैं, दिल्ली क्षेत्र से कौन आते हैं, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय की बात कही जाए तो बहादुर शाह द्वितीय की खुद ही पत्नी इतनी मतलब कुकुर थी, इतना पत्नी कि अंग्रेजों को बहादुर शाह जफर का सूचना दे दिया। अंग्रेजों ने पकड़ लिया और बहादुर शाह द्वितीय के सामने, उनकी और उनकी पत्नी के सामने बहादुर शाह जफर के 2 बच्चों को और एक पोते को गोली से मार दिया। बताइए अब यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ से दिल्ली से सामान रहे थे बहादुर शाह जफर, इनका हडसन पहले लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। लेकिन ये मारा गया, क्रांति में ये मारा गया, बहुत मारे इन लोगों को मारा गया। उसके बाद हडसन इनका दमन कर दिया। बहादुर शाह जफर का दमन किया था हडसन ने, इनके क्रांति को दबाया था हडसन ने। इनका बहादुर शाह यहाँ से पकड़ के बहादुर शाह जफर को हडसन क्या किया, भेज दिया रंगून जेल में। वहां पर बहादुर शाह जफर का मृत्यु 1862 ईस्वी में रंगून जेल ही में हो गया, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि मतलब इसके पहले हमने दिल्ली से देख लिया, दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर, दमन किया था हडसन ने। पहले लॉर्ड कैनिंग था, लेकिन लॉर्ड कैनिंग क्रांति में मारा गया। बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया रंगून जेल में। 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर का मृत्यु हो गया। अब हम देखते हैं कानपुर। तो कानपुर से देखा जाए तो नाना साहब, जिसके बचपन का नाम था धोधू पंत। नाना साहब के बचपन का नाम था धोधू पंत। अब नाना साहब जो थे इन्होंने पेशवा के अंतिम शासक जो थे बाजीराव द्वितीय का मृत्यु हो जाने के बाद अंग्रेजों ने कहा पेंशन दिया जा रहा था, ये पेंशन नहीं दिया जाएगा। बाजीराव द्वितीय की बात कही जाए तो बाजीराव द्वितीय को मराठा से उठाकर कानपुर अंग्रेजों ने कर दिया था पेंशन के नाम पर। यह हड़प नीति चलाकर उनके बाद इनको कानपुर कर दिया था। उसके बाद इनके मृत्यु होने के बाद कहा कि अब किसी को, इनके कोई भी शासक हो, इनको किसी को पेंशन नहीं दिया जाएगा। इसका विरोध करने के लिए नाना साहब, जिनके बचपन का नाम था धोधू पंत, कानपुर से नाना साहब जिसका नाम था धोधू पंत, बहुत विरोध किए
बहुत अंग्रेजों को मारे, दौड़ा दौड़ा कर मारे, मतलब कि बहुत सारा। ठीक है, इनका शासक थे, कानपुर से शासक थे नाना साहेब। इनका दमन किया कैंपबेल और हैवलॉक। कैंपबेल और हैवलॉक ने इनका दमन कर दिया, मतलब इनके क्रांति को दबा दिया। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछता है, कौन सा क्षेत्र था, कौन शासक थे और दमनकारी कौन था। तो नाना साहेब, यहाँ से देखते हैं हम, नाना साहेब का दमन बचपन का नाम धोधू पंत था। इनका दमन किया कैंपबेल ने और बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गया था। ठीक है, यही सब। अब हम देखते हैं झांसी। तो झांसी की बात कही जाए तो अंग्रेजों ने एक नीति और चलाया, लॉर्ड कैनिंग ने एक और नीति चलाया था, जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं है उनके बच्चों को क्या किया जाएगा, जिनके बच्चे नहीं है उनका सारा राज्य ले लिया जाएगा। अब झांसी की रानी बची, इनका जो बच्चा खुद का था, इनका बच्चा ये तीन वर्ष 3 महीने बाद खुद ही मर चुका था इनके बच्चा। ठीक है, तो झांसी की रानी ने एक पुत्र को लिया, गोद लिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, तुम कौन होते हो हमारे राज्य का हमारा फैसला, हमको खुद फैसला, हम किसी को गोद ले किसी को चलाएं, तुम कौन होते हो। तो अंग्रेजों ने नीति चलाया। अब यार झांसी की रानी की बात कही जाए तो झांसी की रानी का नाम था लक्ष्मीबाई। ठीक है, इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। विवाह होने से पहले जन्म हुआ था 9 नवंबर 1835 को। 9 नवंबर 1835 को मणिकर्णिका का जन्म हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता, जैसे ये किसकी विधवा थी, गंगाराव, इनके पति का नाम था गंगाराव। विधवा के नाम से पूछे किसकी विधवा थी, तो गंगाराव की विधवा थी, दत्तक पुत्र दामोदर राव का था। ठीक है, दामोदर राव थे। गांधी झांसी की रानी की बात कही जाए तो झांसी का रानी विद्रोह इसलिए की थी कि उनके राजा को शासक नहीं बनने के लिए अंग्रेज कह रहे थे। ठीक है, यहाँ पर झांसी की रानी की बात करें तो बचपन का नाम मणिकर्णिका था। ठीक है, ये इनका विवाह 1842 में गंगा राव से हो चुका था। ठीक है, जिसमें गंगा राव की मृत्यु हो गई थी 18 जून 1858 को, सॉरी, ये मृत्यु हो चुकी थी। ठीक, अब यहाँ से इनका दमन किया सर ह्यू रोज। बहुत लड़ी, आप लोगों ने अनेक सीरियलों अनेक फिल्मों में देखा होगा झांसी की रानी की, इसमें इतने लड़ाइयाँ लड़ी, झांसी की रानी जीती भी, लेकिन अंततः सर ह्यू रोज के द्वारा इनका दमन कर दिया गया। ठीक है, इनके पति का नाम गंगाराव था, गंगाराव की विधवा थी। ठीक है, इनका नाम मणिकर्णिका, जो कि 9 नवंबर 1835 को इनका जन्म हुआ था। इनके जो पति थे गंगाराव थे, दामोदर राव, ये पुत्र दत्तक पुत्र था, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र था। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्वालियर। तो ग्वालियर से आते हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे जिसको कहते हैं रामचंद्र पांडुरंगा, तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंगा भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब इनके बचपन का नाम था। इनके एक मित्र ने अंग्रेजों को यह सूचना दे दिया था, जिसका राजा मान सिंह, यह बहुत घातक था ससुरा। देखिए, कहने का मतलब ना, अगर दोस्त सच्चा मिल जाए, दोस्तों अगर दोस्त सच्चा मिल जाए तो जिंदगी संवार देता है, वही दोस्त अगर गद्दार साला मिल जाए ना तो जिंदगी बेकार कर देता है। ठीक, इसमें घात किया था राजा मान सिंह। इन्होंने तात्या टोपे का सूचना दे दिया था अंग्रेजों को। इनका दमन किया था सर ह्यू रोज। तात्या टोपे का दमन किसने किया था, सर ह्यू रोज। तात्या टोपे कहाँ से थे, ग्वालियर। किस क्षेत्र से कर रहे थे, नेतृत्व संभाल रहे थे, ग्वालियर से। ठीक है, सर ह्यू रोज ने इनका दमन कर दिया। अब आते हैं बिहारपुर के जगदीशपुर, बिहार से आता है जगदीशपुर। तो जगदीशपुर से कौन संभालते, बाबू कुंवर सिंह। तो बाबू कुंवर सिंह की बात को अंग्रेजों ने एक और नीति चलाई कि जितनी रैयतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, आपको पहले वाले वीडियो में 1857 क्रांति में मिल जाएगा। सब रैयतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था क्या थी, ये सब जितने भी हम बता रहे हैं इन सब वीडियो में बता देंगे। बस इस वीडियो में यही कवर करना था कि दमन वाला क्षेत्र और शासक कौन थे, इन्होंने नेतृत्व जिन्होंने संभाला। ठीक है, तो बाबू कुंवर सिंह की बात करें तो जमींदारी प्रथा के विरोध में बाबू कुंवर सिंह खड़े हुए थे। अंग्रेजों को इसका विरोध करते हुए लड़ाइयाँ भी बहुत लड़ी। ठीक है, लेकिन इनका जो दमन किया विलियम टेलर ने इनका दमन किया। ठीक है, अब इसके बाद बाबू कुंवर सिंह बहुत अंग्रेजों को दौड़ा मारे, मतलब कि ये जहाँ भी जाते थे धोते नहीं मिलते थे। ठीक, अब हम देखते हैं पटना से पीर अली। मार एकदम है तेरी, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी लुंगी पहन के पीर अली है, साला कौन आएगा। पीर अली पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे, पटना में यह पुस्तक बेचते थे। ठीक है, अंग्रेजों ने इतना बगावत वाला पुस्तक बेचते थे ना कि मतलब कि इन किताब पढ़ते इन देह में खून में गर्मी हो जाती थी
और अंग्रेजों ने कहा अरे ससुराई पीर अली रहेगा तो बवाल करा देगा है। पीर अली, तो ये पीर अली को विलियम टेलर ने पकड़ लिया। मतलब इस पीर अली का दमन कौन किया? विलियम टेलर। पीर अली का दमन किसने किया? विलियम टेलर। ठीक है, इनको पीर अली को पकड़ के गोरखपुर जेल में भेज दिया गया। ठीक है, पीर अली को पकड़ के गोरखपुर जेल में भेज दिया गया। अब आते हैं हम इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से दमनकारी हैं, शासक हैं लियाकत अली। इलाहाबाद से शासक हैं लियाकत अली, जिनका दमन किया था जनरल नील, जिनका दमन किया था जनरल नील। अब यह आगे देखते हैं हम, इलाहाबाद से लियाकत अली, दमनकारी जनरल नील। पटना से पीर अली, इनका दमन किया था विलियम टेलर। अब आते हैं बरेली। बरेली से खान बहादुर खान, जिन्होंने यहाँ का शासक थे। बरेली से खान बहादुर खान यहाँ के शासक थे। इनका दमन किया था कैंपबेल ने। ठीक है, कैंपबेल ने इनका दमन किया। ठीक, अब इसी के साथ विराम लेते हैं। आप जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।